हेलो फ्रेंड्स। कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आरएस एग्ज़ाम 2021 के प्रीलिम्स पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उस पेपर के 150 क्वेश्चन होंगे, उनको किस तरह से सोल्व करना है, आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक इसलिए देखें कि अगर आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, किस तरह से आपको आरएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को जो है इस बारी अटेम्प्ट करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, हर तरीके से हम पूरी तरह से एक रणनीति बनाएंगे या फिर प्लान बनाएंगे कि जब पेपर हॉल में आप 3 घंटे बैठोगे तो किस तरह से प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पेपर को आप करने जा रहे हो। ठीक है, ऐसा क्या अप्रोच है जो आप यूज़ करोगे, किस तरह से प्रीलिम्स का पेपर क्रैक किया जा सकता है कि कोई गलती भी नहीं हो और 150 में से हम अराउंड 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं जो आरएस प्रीलिम्स 2018 है उसके पेपर को। अब जैसा 2018 का पेपर है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं, जिनको बताया है मैंने कि उन टॉपिक्स को आप जो है शॉर्ट लिस्ट करो जहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी में है क्वेश्चंस हैं। 2018 के पेपर के बेसिस पर तो मैंने बता दिए हैं, बाकी जो प्रीवियस ईयर के जो लास्ट 3-4 पेपर हैं उनका बेसिक एनालिसिस करके शॉर्ट लिस्ट करके उतने सेगमेंट को अच्छे से रिवाइज करके पढ़ के जाओ। आपको पेपर में इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आप आराम से जो है 90 से 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे। और जब 90 से 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे और सही से अटैम्प्ट होंगे तो आपके जो है दोस्तों पेपर के अंदर करीब 100 मार्क्स आ जाएंगे। और मेरा यही पर्पज़ है कि आप जनरल कैटेगरी से 100 नंबर ले आओ। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है जानबूझ के अननेसेसरीली हद से ज़्यादा अटेम्प्ट कराओ पेपर को। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो शुरू करते हैं और डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। तो ये 2018 का पेपर है दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हो आप कई तरीके के क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइनर होते हैं। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर दिया, आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते जाना है, आंसर देते जाना है और इस तरीके से चलते जाना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हमको जब कुल मिलाकर के देखिए, पहली जो बात है इस पेपर को करने के ड्यूरेशन में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब पेपर हॉल में हो गए तो आपके पास कुल मिलाकर के 180 मिनट्स हैं। ठीक है, 180 मिनट्स है मतलब 3 घंटे हैं। ठीक है, मतलब आपको जो है 90 मिनट्स जो है उसके अंदर में कोशिश करनी है कि आपका पेपर जो है एक बारी सिंगल रीडिंग हो जाए। अच्छी स्पीड होनी चाहिए, जो आसान आसान क्वेश्चन है वो सब अटेम्प्ट करते हुए चलना है। और दोस्तों जब 1.5 घंटा हो जाएगा, कम से कम भी करके जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं वो सारे आपके अप्रोचेबल होने चाहिए। जीके वाले मतलब 130 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम ये अप्रोचेबल होने ही चाहिए। 130 क्वेश्चन एक बार आपने अटेम्प्ट कर लिए, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं, देखो बिल्कुल जो अच्छे से आते हैं उनको अटेम्प्ट कर लिया उन 130 क्वेश्चंस को, तो 130 में से हो सकता है 70 आते हो, 80 आते हो, 90 आते हो। जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं जो अच्छे से आते हैं, मतलब उसका आंसर सही है, आपको पता है कि इसका आंसर यही है, उन्हीं क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे, आप हर कुछ अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो दोस्तों फाइनली होगा क्या, आपके पास में जो है जब 1.5 घंटे से 2 घंटे का अराउंड का मैं वक्त मानता हूँ, जब 130 क्वेश्चन हो चुके होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि यार कौन से क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से कर चुके हो सकता है वो 60 भी हो सकते हैं। देखिए कितने भी हो सकते हैं, 60, 70, 80, 90 कितने भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कितनी आपको नॉलेज है। ठीक है, लेकिन होने बिल्कुल सही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप तुक्के मार रहे हो, आप गैस कर रहे हो कि 3 में से 1 एलिमिनेट हो गया और 3 ऑप्शन बच गए। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को तो अटेम्प्ट करना ही नहीं है दोस्तों आपको, जिसमें कोई भी ऑप्शन का आंसर आपको आता नहीं है, वो तो आपको गांठ बांध के रख लेनी है, नहीं तो देखो मारे जाओगे। तुक्का मत मारना, ऐसे ये इस तरीके का पेपर नहीं है, नहीं इस पेपर का फॉर्मेट इस तरीके का है। इस फॉर्मेट का पेपर इस तरीके का है दोस्तों कि जो क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता है उसको ही आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों जब आप
इस तरीके ऐसे क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट कैटेगरी में तो वो क्वेश्चन होंगे जो आपको बिल्कुल आते हैं, उनको कर दो। दूसरी कैटेगरी में उनको क्वेश्चंस को बोलता हूँ जिसमें से 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे और 2 ऑप्शन बचेंगे, ठीक है। उनके ऊपर सर्कल मार्क बना दो ऐसे, और उनमें आगे बढ़ जाओ। और जिनमें 1 ऑप्शन एलिमिनेट होता है और 3 ऑप्शन बचते हैं, उनके ऊपर क्रॉस लगा दो, उनको अटेम्प्ट नहीं करोगे आप। इसके अलावा आप जो है दोस्तों, जिसमें चारों ऑप्शन में बिल्कुल क्वेश्चन आता ही नहीं है, उस पर क्रॉस लगा दो। ये क्रॉस लगा के बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है कि भाई इन क्वेश्चन पर वापस से जब हम सेकेंड रिविज़न की तरफ चलेंगे पेपर में, तो उस वक्त जो है इन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है पूरा पेपर करना है 1.5 से 2 घंटे के अंदर में, मतलब मेरा मानना है 1.5 घंटे के अंदर में आपका जो है ये पोर्शन तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है। जो आपका जीके वाले 130 क्वेश्चन है, और मैं चाहूँगा अगर आपने अब तक में अगर अच्छी स्पीड बना ली हो, सब कुछ कवर अप कर लिया हो, तो 1.5 घंटा जो है मतलब 90 मिनट्स के अंदर में जो है दोस्तों कोशिश करनी है कि जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड का जो है उसके करीब 20 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग और एप्टीट्यूड के। फिर उसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि उसमें या तो बिल्कुल आता है आपको या फिर बिल्कुल नहीं आता है। उसमें तुक्केबाजी तो चलेगी नहीं, तुक्केबाजी करोगे भी नहीं और करना भी नहीं है। 20 में से अगर 10 क्वेश्चन आपको आते हैं तो 10 ही क्वेश्चन करके आओ। इसमें तुक्केबाजी बिल्कुल मत करना, गैस वर्क भी मत करना, ठीक है। मैं यही चाहूँगा कि दोस्तों ये सबसे ईजीएस्ट सेक्शन होता है दोस्तों। मेनली जो है अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो ये एक आसान सेक्शन होता है। ये हो सकता है दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको पहले अटेम्प्ट करना है पेपर में या आपको बाद में अटेम्प्ट करना है। मेरा ये मानना होता है कि दोस्तों जो ये जीके वाला सेक्शन है उसको पहले अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, और ये जो 20 क्वेश्चन है उसके बाद में अटेम्प्ट करने चाहिए। जैसे आपका 1 से 1.5 घंटे के करीब में जो है अगर जो जीके वाला सेक्शन है जल्दी जल्दी से पढ़ के आपने आंसर दे दिया, उसके बाद में जो है आप जाकर के पेपर में अटेम्प्ट करोगे। ये 20 जो क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग और एप्टीट्यूड के, फिर आप इनको अटेम्प्ट करोगे और इनमें उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो जिन पे आप कॉन्फिडेंट हो, जिनको आप अच्छे से कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, जब आप ये 20 रीजनिंग वाले और एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन करोगे तो ये बात ध्यान रखना, इनमें से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो पिछले साल के ही पैटर्न पे होते हैं। तो जितने भी इस 2018 के पेपर में, 2015-16 के जो पेपर थे उनमें, और जो दोस्तों 2013 के प्रीलिम्स का जो पेपर होगा उन सब में जो आपके प्रीवियस ईयर के रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है उनको अच्छे से करके जाओ। उसी फॉर्मेट के क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो जाते हैं। मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर के वो वीडियो भी देख लीजिए जिसमें मैंने पूरे 2018 के पेपर का एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। तो आपको काफ़ी चीज़ें, काफ़ी हिंट जो है वहाँ से मिल जाएंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है पेपर में आपको जो है, अब चूँकि दोस्तों आपका जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मैं मानता हूँ आपका 1.5 घंटे में से 2 घंटे की ड्यूरेशन में तो आपका पेपर हो जाना चाहिए। मतलब इसमें क्वेश्चन छोटे होते हैं, जल्दी हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा माइंड अप्लाई करने वाले टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आपको याद है, आता है, कर दो, नहीं आता है तो छोड़ दो, 2 ही चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद में अगर मान लो आप जो है दोस्तों 60 से 70 क्वेश्चन, या डिपेंड करता है ये भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट, या 80 क्वेश्चन तक आप पहुंच गए। अगर आप 80 क्वेश्चन तक पहुंच गए हो तो बहुत बढ़िया बात है ये। और है ना दोस्तों, जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं या जिन पे सर्कल मार्क आपने कर दिया था, फिर जो है दोस्तों इन 70-80 क्वेश्चन के करने के बाद में बिल्कुल कॉशियसली जो है फिर गेस वर्क करो, जिनमें सिर्फ 2 ऑप्शन रिमेन्स लेफ्ट बचे हों, जिसमें 50% तो कम से कम प्रोबेबिलिटी हो जिनमें, ठीक है, जिनमें जो है 1/3 प्रोबेबिलिटी हो। इस तरीके के क्वेश्चन को करने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर ये तुक्केबाजी में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंक्लूड कर लिए जाते हैं। अब अपनी परिस्थिति के हिसाब से कि आपने 80 क्वेश्चन किए सही अब तक, या 70 किए, या 60 किए, इस आधार पे जो है दोस्तों अब आपको डिसीजन लेना है कि बचे हुए कितने क्वेश्चंस पे आपने सर्कल मार्क लगाया है, ठीक है। जो सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन थे ना, जिन पे मैंने कहा था कि सर्कल मार्क लगाते चलो, जिसमें डाउटफुल है या फिर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 ऑप्शन बचते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को अब अटेम्प्ट करो। अपनी
समझ के हिसाब से कि आप 60 क्वेश्चन कर चुके हो ऑलरेडी। अब आपकी टिप्स पे होगा कि भाई मैं 60 क्वेश्चन कर चुका हूँ, मेरे को सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक करना है। मेरे को जो है आउट ऑफ 150 100 नंबर लाने के लिए 75 सही होने चाहिए मेरे। सबसे पहली बात तो बेसिक बात ये है, ठीक है। दूसरी बात फिर ये आती है कि 75 तो सही हो गए हैं, तो अगर 75 to 80 की रेंज में अगर आप हो तो फिर ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। फिर तुक्केबाजी ना करो या कम करो तो ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। सिर्फ जो 2 ऑप्शन एलिमिनेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जिनमें 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर चुके हो, जिनके ऊपर सर्कल मार के फिर उनके ऊपर जाओ। बस आप कोशिश करो दोस्तों आपके क्वेश्चन 80 से 90 तो मिनिमम अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। 80 से 90 तक में आप पहुंच जाओ। इस रेंज में रहोगे ना दोस्तों तो थोड़े बहुत हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में आपके कट जाए, नेगेटिव मार्क्स चल जाए, बट मोटा मोटी करके जब 50% प्रोबेबिलिटी होती का गेम होता है तो बहुत चांसेस होती है कि आपके फेवर में चल जाएगा गेम। मान लो 10 क्वेश्चन पे आपने तुक्केबाजी भी, मान लो तुक्केबाजी नहीं कहूँगा, फिर मैं ये कहूँगा कि आपने गैस वर्क के बेसिस पे एलिमिनेट ठीक से करना पड़ेगा आपको, अपनी पास्ट नॉलेज के बेसिस पे या अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। जहाँ पे 2 ऑप्शन बचते हैं, अगर ऐसे 10 क्वेश्चन भी किए हैं आपने, ठीक है, कितने किए आपने? 10 क्वेश्चन किए हैं, तो उन 10 क्वेश्चन में से 5 सही हो गए, 5 सही हो गया और 5 ही गलत हो गया, ठीक है। ये मान के चलते हैं मोटा मोटी तौर पे, तो मैं ये मानूंगा कि 5 है, 5 to 10 मान लो। अगर एक मान के चलते कि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, ठीक है, एक कंसिडरेशन के लिए, तो 2 मार्क्स हैं और 5 क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो इसका जो है 1/3 कर दो आप, ठीक है, मतलब ये भी 10 मार्क्स के बराबर का है, तो 10 का 1/3 जब आप करोगे, इसको माइनस करोगे, तो ये 10 मार्क्स पॉजिटिव में है आपके, और 10 मार्क्स का 1/3 जो है 3.3 समथिंग बनता है, ठीक है, 3.33। तो इतने एलिमिनेट होने के बाद भी आपके 7 नंबर का बेनिफिट होता है, 7 नंबरों का बेनिफिट होता है। और मैं यही चाहता हूँ कि इस तरह से आपके मार्क्स पॉजिटिव में आ जाए और आप जो है बेसिक कट ऑफ क्रॉस कर लो। ये मान के चलो कि 100 नंबर की कट ऑफ जाएगी इस बार जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, तो उस अकॉर्डिंग अपना काम करो, अपना डिसीजन लो। अगर दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो भी मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को जनरल कैटेगरी का ही कंसिडर करके जो है अपनी तैयारी किया करो। ये मत सोचा करो कि आप SC ST या OBC कैटेगरी में हो, और अपना जो है मार्क्स का लेवल वही रखो जितना जनरल कैटेगरी के मार्क्स का लेवल रहता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और इसमें जो है पूरा टाइम का मैनेजमेंट करना होगा। 2 घंटे में तो आपने पहले पेपर पूरी तरह से कर लिया, फिर जो लास्ट का 1 घंटा बचता है वो 1 घंटा इम्पोर्टेंट है। बहुत कॉशियसली ये डिसाइड करने में 1 से आधा घंटा भी मान सकता हूँ, ठीक है। 2.5 घंटे में मान लो आपने पेपर पूरा किया तो भी आधा घंटा बचेगा, और आधे घंटे में जो है अब आपको एलिमिनेशन के बेसिस पे जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये करना है कि भाई अब आपको कौन से रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उस पूरे पेपर में से करने हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आप इस तरीके से इस रणनीति का जो है यूज़ करोगे तो पेपर में डेफिनेटली प्रीलिम्स क्रैक कर जाओगे, और यही मेरा पर्पज़ है कि आप प्रीलिम्स क्रैक कर जाओ। क्योंकि दोस्तों यही नीति जो है मैंने अपने 2016 के प्रीलिम्स पेपर में यूज़ की थी, और इसका फ़ायदा मुझे मिला था उस वक्त भी, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बारी भी जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। और देखिए होता क्या है, कई बारी हमको पेपर देख करके ये अंडरस्टैंडिंग भी समझनी पड़ती है कि पेपर का लेवल जैसा है उसमें कितने क्वेश्चन सही करने पे हमारे अच्छे खासे मतलब चांसेस हैं पेपर में, मतलब RS के पेपर के प्री को क्लियर करने की कितनी अच्छी चांसेस है, ठीक है। ये खुद को अंदर से इंटरनल वाइब्स आ जाती है, उसी हिसाब से हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये एक तरीके की प्लानिंग है जो आपके पेपर देने से पहले होनी चाहिए दिमाग में कि मुझे इसी तरीके से जाके पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब दोस्तों हो सकता है कुछ स्टूडेंट की रीजनिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छी हो तो वो पहले ही 20 क्वेश्चन जो आएंगे रीजनिंग एप्टीट्यूड के वो जाके कर ले पहले ही, वो उनकी अप्रोच है। हर स्टूडेंट अलग टाइप का होता है, हर स्टूडेंट के अपनी कुछ प्लस होते हैं कुछ माइनस होते हैं। हो सकता है आप जो है राजस्थान का अगर मान लो एंशियंट
जो वाला पार्ट है या आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, कोई पोर्शन छोड़ के चले गए या नहीं आता आपको अच्छे से, या फिर आप भूल गए हो या भूलते हो या कुछ भी कमी है, तो उस सेक्शन पे कॉशियस हो जाओ। वहाँ पे ज़बरदस्ती उसको अटेम्प्ट करके ही आना है, इसलिए जो है अटेम्प्ट मत करो। डाउटफुल हो तो सर्कल मार्क कर लो भले से, लेकिन क्या है यहाँ पे तुक्केबाजी मत करना। मैं सही बता रहा हूँ आपको, कई स्टूडेंट मैंने देखे हैं, उनकी आदत क्या होती है, 150 क्वेश्चन का पेपर है, हम तो सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, इस तरह से वो सोच के जाते हैं। वो जानबूझ करके जो है क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस चक्कर में 120 130 अटेम्प्ट कराते हैं, और बाद में जाकर के जो है पता चलता है कि उनके जो है मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं जितनी कट ऑफ रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैंने ऐसे कई स्टूडेंट देखे हैं जो इवन यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर में बहुत अच्छे होते हैं। इसमें मैं यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कहूँ तो उसमें बहुत अच्छे होते हैं, हर साल प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं। और आरएएस का पेपर देने की जब बात आती है तो वहाँ पे जो है दोस्तों उनसे आरएएस का प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं मिला हुआ हूँ, ऐसे मेरे दोस्त रहे हैं, ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन आती है दोस्तों, आरएएस को कोशिश आप जो है हल्के में ना लें, और यहाँ पे ज़बरदस्ती जो है गलत जो है तुक्केबाजी ना करें ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में। हो सकता है दोस्तों आपकी अप्रोच ऐसी भी काम कर जाए कि भाई आप 70 क्वेश्चन ही करके आए हो और 70 के 70 सही हो, और दोस्तों उसी की वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आपको जो है दोस्तों पिछली बार की कट ऑफ जो है करीब 75-76 मार्क्स की गई थी, आई थिंक सो, जितना मेरे को ध्यान है। तो दोस्तों आपको जो है इतना कंसिडरेशन होना चाहिए कि आप पेपर को देख के, पेपर की टफनेस को देख करके आप एक आइडिया लगा सको कि हाँ यार इतनी पर्टिकुलर रेंज में मेरे मार्क्स बन जाएंगे कि मैं प्रीलिम्स क्रैक कर लूँगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों उस 3 घंटे की ड्यूरेशन में ही होती है। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहता था दोस्तों इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी ये समझने में कि किस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों यही है, एक बार मैं पेपर में बता भी देता हूँ। जो सिंपल आसान क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये 1 लीनियर है, जो आप आसानी से फटाक से रीड किया और आंसर दिया, इस तरीके के जैसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो सिंपल एक सिंगल रीडिंग में दिमाग में से आते हैं, क्लिक होते हैं, आंसर ही पता होता है, डायरेक्ट टिक हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को जो है दोस्तों आप अच्छे से करके आओ। ये जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जैसे मैच द फॉलोइंग, इसमें क्या होता है, कई बार एलिमिनेशन टेक्निक बहुत काम कर जाती है। आपको ये तो याद है लेकिन ये कुछ याद नहीं है, तो कई बार एक ऑप्शन एलिमिनेट करके भी जो है दोस्तों हमारा फाइनली आंसर आ जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको पेपर की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि पिछले साल के पेपर कैसे थे। ठीक है, पिछले साल के जो पेपर थे, जो 3-4 अब तक के आरएस प्रीलिम्स के पेपर रहे हैं, उनको एक बार ढंग से देख के जाओ। हो सकता है दोस्तों कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनको छोड़ के मत जाना, ऐसी गलती मत करना कि आप इन सब को छोड़ के चल जाओ। अब जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जब हम तैयारी करते हैं तो हमको पता चलती है। खैर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये कवर अप किया था कि किस तरह से जो क्वेश्चन पिछले साल के पेपरों में पूछे गए हैं, उसके बिहाफ पे आप ये डिसाइड कर सको कि भाई कौन कौन से टॉपिक इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पिछले 3-4 साल के जो भी पेपर हैं आपके पास, उन सबको देखो, एक बार एनालाइज कर लो और शॉर्ट लिस्ट करके टॉपिक्स को उनके रिवीजन पे ध्यान दो। इस पेपर के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज़ की ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं होती है, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं यही कहूँगा आपको कि ऐसी कोई ख़ास विशेष आवश्यकता नहीं होती है कि आप आरएएस के प्रीलिम्स के लिए जो है टेस्ट सीरीज़ लो। आरएएस के मेंस के लिए ज़रूर आपको टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत होगी, ये मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ। आरएएस के मेंस के लिए तो आपको लेनी ही है टेस्ट सीरीज़, लेकिन दोस्तों आरएएस के प्रीलिम्स के लिए ऐसी कोई सच्ची आवश्यकता नहीं होती है कि आपको आरएएस के प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लेनी ही पड़े। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इससे आपको मोटा मोटी तौर पे एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। बस ये वीडियो को बनाने का मकसद यही था दोस्तों। काफ़ी सारे आरएएस से रिलेटेड नोट्स जो हैं आपको आरएएस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम जो चैनल है उसमें मिल जाएंगे, और उसका टेलीग्राम चैनल का दोस्तों लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और दोस्तों ये जो वीडियोस हैं आरएएस की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, आरएएस
प्रीलिम्स 2021, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ से जाकर के आप उस प्रीलिम्स वाली जो पूरी लिस्ट है, ठीक है, जितनी वीडियोस बनाई हुई है उनको एक बार देख लो कि किस तरह से आपको पेपर की तैयारी करनी होती है। अगर आप देखना चाहते हो, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, वैसे भी 27 अक्टूबर का एडमिट कार्ड आ चुका है और एग्ज़ाम होने ही वाला है। तो अगर आपको आवश्यकता हो तो सिर्फ प्रीलिम्स वाली वीडियो को जाकर के देख लेना, उससे बहुत कुछ आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर देने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना है। काफ़ी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में बताई, काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ पे भी बताई थी कि जो सिलेबस होता है उससे कैसे पढ़ाई की जाती है। सिलेबस हुआ, क्वेश्चन पेपर हुआ है। मेरी अप्रोच बस यही रही है हमेशा कि सिलेबस और क्वेश्चन पेपर, इन दोनों चीज़ों को पकड़ के चलो और पेपर को जो है जाकर के जितने मार्क्स रिक्वायर्ड है उतने मार्क्स ले आओ, प्रीलिम्स क्रैक कर लो। यहाँ पे आप टॉप करने की कोशिश करोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टॉप करके करोगे क्या, आप 150 में से जो है दोस्तों 150 क्वेश्चन करके भी आ जाओगे, आपको क्या लेना देना उससे। आपको कट ऑफ क्रॉस करनी है ताकि आप मेंस पे फोकस कर सको। मेन एग्ज़ाम आरएस के एग्ज़ाम में मेंस है, ठीक है। प्रीलिम्स तो जस्ट आपको पास करना ही है, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस रखना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर वीडियो को एंड तक देखा दोस्तों तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।